आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टार्ट करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट वेव होती है, प्लैंक कहता है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब लाइट वेव है और लाइट पार्टिकल भी है। मैक्सवेल का कहना है कि लाइट वेव है, प्लैंक का कहना है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, यानी कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। यहीं से स्टार्ट होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखिए प्लैंक क्वांटम का पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लाइट एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर आप ऊपर देखें टैप को, टैप मतलब नल को देखें तो नल का पानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहा है। प्लैंक कहता है कि लाइट एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट में एमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है। ये देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। जैसे कि आपने नल को देखा कि नल में से पानी लगातार फ्लो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। लाइट एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट में एब्जॉर्ब होती है, छोटे छोटे पैकेट में एमिट होती है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा। एक पैकेट को कहते हैं क्वांटम, कई सारे पैकेट को कहते हैं क्वांटा, और लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन भी कहते हैं। यानी क्वांटम जो है वो चार्ज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्वांटम मैटर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब क्वांटम लाइट के लिए इस्तेमाल हो तो उसे फोटोन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन स्मॉल पैकेट कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। एक पैकेट का नाम क्वांटम, कई सारे पैकेट का नाम क्वांटा, लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन भी कहा जाता है। ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट आपके सामने है, ये सोर्स ऑफ लाइट को सनलाइट मान लीजिए। सनलाइट जो है एमिट कर रहा है रेडिएशंस, कैसे एमिट कर रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स में। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। कई सारे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं, और लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन भी कहा जाता है। यह है पहला पॉइंट प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक क्वांटम थ्योरी का सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ क्वांटम। क्वांटम की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, क्वांटम की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्वांटम के अंदर जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम कैसे समझे, जरा देखिए। ये सोर्स ऑफ लाइट, ये क्वांटम पैकेट ऑफ लाइट जिसको फोटोन भी कहा जाता है, ये क्वांटम आप तक वेव की फॉर्म में आएगा। ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, वेव की फॉर्म में आएगा। वेव होगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो पैकेट 1 सेकेंड में जितनी ज्यादा वेव प्रोड्यूस करेगा उस पैकेट के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है, क्वांटम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्वांटम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए क्या कहा था प्लैंक ने, लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे पास आती है, पैकेट्स में हमारे पास आती है। इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं, और इन पैकेट्स का आप तक आने का जो अंदाज है वो वेव की फॉर्म में। वेव होगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस पैकेट के अंदर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। इस तरह से बच्चों सेकंड पॉइंट का मतलब हमें समझ आ गया। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एच आएगा। एच को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आपको एग्जाम में मेंशन होगी, याद करना भी आसान ही है, कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है। इस तरह से बच्चों 2 पॉइंट हमने पढ़े कि आप तक पहुंचने वाली लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, छोटे छोटे पैकेट्स में होगी। उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्वांटम बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे, और हर फोटोन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये 2 पॉइंट हमने फिनिश कर दिए। अब जरा देखिए, अगर मैं h इंटू न्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ जाएगा।
अगर मैं h इंटू न्यू को 2 से इंटू कर दूं तो 2 फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं h इंटू न्यू को 3 से इंटू कर दूं तो 3 फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं h इंटू न्यू को n से इंटू कर दूं तो नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, कई सारे फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। और अगर मैं h न्यू को Na से इंटू कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर दूं तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Na से h न्यू को इंटू कर देंगे। ठीक है, Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से बच्चों हमने समझा एनर्जी ऑफ क्वांटम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कह रहा है नो पार्शियल क्वांटा और फोटोन। पार्शियल क्वांटा और फोटोन नहीं होंगे, मतलब 1 फोटोन की एनर्जी होगी, 2 फोटोन की एनर्जी होगी, 3 फोटोन की एनर्जी होगी, 4 फोटोन की एनर्जी होगी, 5 फोटोन की एनर्जी होगी, 1.5 2.5 फोटोन की एनर्जी नहीं होगी। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फोटोन कभी 1.5 2.5 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यही इसका मतलब है नो पार्शियल क्वांटा और फोटॉन्स। इस तरह से बच्चों प्लैंक क्वांटम थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझ आ गए। ये आपके सामने प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, मकसद एक ही है, प्लैंक का लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की हेल्प से 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन हो पाए, जिसमें से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, अगले कंटेंट में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। व्हाट आर ब्लैक बॉडीज? कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐसी रेडिएशंस एमिट करे जिसमें सारी वेवलेंथ हो, उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी रेडिएशंस एमिट करे या एब्जॉर्ब करे जिसमें सारी वेवलेंथ मौजूद हो, उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एग्जांपल हमारा सन। सन देखिए कितनी कलर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है, वायलेट से लेकर रेड तक। हर कलर का अपना वेवलेंथ होता है, तो सन जो कलर एमिट कर रहा है उसमें सारी वेवलेंथ है। सन जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसमें सारी वेवलेंथ है। इस तरह से सन क्या हो गया, ब्लैक बॉडी हो गया। जैसे जैसे हम वायलेट से रेड तक जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे रेड से वायलेट में आएंगे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यह तो आपको पता ही है। दूसरा एग्जांपल आयरन। आयरन को हम हीट अप करते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो आयरन पहले रेड कलर एमिट करता है, फिर येलो कलर एमिट करता है, फिर ब्लू कलर एमिट करता है हाईएस्ट टेंपरेचर पर। इस तरह से हम देख रहे हैं आयरन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा है। इस तरह से आयरन भी क्या हो गया, ब्लैक बॉडी हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से ब्लैक बॉडी क्या होता है समझ आ गया। अब सवाल है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी कैसे एक्सप्लेन किया। सिंपल सी बात, ये देखिए, हॉटर द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा, मैं आयरन का एग्जांपल ले रहा हूं, आयरन को हम हीट अप करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। हॉटर द ऑब्जेक्ट, जितना आयरन गर्म होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा, सिंपल सी बात। और जितनी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हायर एनर्जी में हायर फ्रीक्वेंसी होगी, हायर एनर्जी में हायर फ्रीक्वेंसी होगी, मोर फ्रीक्वेंसी इट कंटेन्स। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो बताइए, कम टेम्परेचर में हमें कम फ्रीक्वेंसी वाला कलर मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर में हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर मिलेगा। इस तरह से आयरन क्या कर रहा है, रेड से येलो हो जा रहा है और येलो से ब्लू हो जा रहा है। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो रेड का फ्रीक्वेंसी कम, येलो का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ब्लू का फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हॉटर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो कलर एमिट कैसे होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इस तरह से प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। अगले कंटेंट में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।